हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक साइंस का है, केमिस्ट्री के अंदर पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाने पर बात करेंगे। 1 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो होगा। पीएच पैमाने से क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आपको दिखते हैं हर एग्जाम में। तो पीएच पैमाना क्या होता है कि जो पीएच पैमाने का एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि पीएच पैमाने का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच पैमाने का जो फुल फॉर्म होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाने का जो फुल फॉर्म होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, पीएच पैमाने का नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि पीएच पैमाने की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन ने, एक वैज्ञानिक है सोरेनसन। तो पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन ने। पीएच पैमाने में आपको 3 नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। पीएच पैमाने के अंदर आपको 3 नाम यानी कि 3 यूनिट, एक अम्लीय, एक उदासीन और एक क्षारीय। अम्लीय, उदासीन और क्षारीय, ये 3 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पीएच पैमाना होता है उसके अंदर 14 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 14 नंबर तक। तो 0 से लेकर अगर हम बात करें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं अम्लीय। 7 को गिना गया है उदासीन में। और यहाँ से जो शुरू होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये नंबर आते हैं क्षारीय में। यानी कि अगर जो पीएच स्केल होता है उसके अंदर 0 से लेकर 6 नंबर तक अगर है तो वो है अम्लीय। 7 नंबर एक उदासीन है और 7 से ऊपर जो भी 14 नंबर तक जा रहे हैं वो क्षारीय होता है। तो पीएच पैमाने की खोज किसने की? सोरेनसन ने। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन उसका पूरा नाम है। और इसके बाद 3 यूनिट याद रखना आपको, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। इस तरह से जो यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन होते हैं कि जल का पीएच मान कितना होता है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान कितना होता है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो आपको जल का पीएच मान हमेशा याद होना चाहिए। जल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखना आपको। अगर हम दूध की बात करें तो दूध का पीएच मान कितना होता है, आप लोग वीडियो को रोक कर इसका आंसर खुद एक बार देना कि दूध का कितना होता है। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अगर हम सिरके की बात करें तो सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें, मानव रक्त की बात करें, अगर हम मानव रक्त की बात करें तो मानव रक्त का जो पीएच मान था वो 7.4। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें शराब की, वाइन की, तो शराब का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो शराब का पीएच मान होता है वो होता है 8.5। एक और क्वेश्चन पूछेगा नींबू का, तो नींबू का आपको बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग, 2.4। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि नमक का और मानव मूत्र का, नमक और मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। नमक का और मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। आप लोग कमेंट में ये बताओगे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है और नमक का पीएच मान कितना होता है। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था साइंस का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।